बड़ी खबर है दिल्ली में जल संकट को लेकर, जिस पर कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पानी मुहैया कराने की मांग पर कल फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करने पर यह फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दिल्ली में लगातार बना हुआ जल संकट लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत बयानबाजी क्यों की जा रही है, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। टैंकर माफिया पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए कई कदम उठाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बरकरार। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो जिम्मेदारी पुलिस को सौंप दें। दिल्ली सरकार ने इसमें फ्री हैंड दिया। दिल्ली सरकार ने अपनी दलील में कहा कि पुलिस चाहे तो एक्शन ले सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात पानी की लीकेज बर्दाश्त नहीं होगी, यह भी कहा गया है, क्योंकि लगातार जल संकट को दूर करने के लिए पानी की मांग की जा रही थी। और यह पानी की मांग जिससे राहत मिले, यह भी कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि पानी मुहैया कराया जाए। जो पानी मुहैया कराया गया उससे कम क्षमता का पानी पहुंच रहा था, जिसको लेकर लीकेज की बात सामने आई। इसमें एलजी का इंटरवेंशन हुआ। एलजी ने कल आतिशी के साथ एक मुलाकात की ताकि दिल्ली वासियों को जल संकट से राहत मिल सके। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा है कि टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, पानी बर्बाद हो रहा है, कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार कहती है कि हमने कदम उठाए हैं और आप चाहे तो इसमें आप सुझाव दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन बयानों का भी खंडन किया, यह कहते हुए कि गलत बयानबाजी क्यों की जा रही है। तो इस पर दिल्ली सरकार ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक तरफ जहां पर जल संकट तो दूसरी तरफ पावर ग्रिड, उसको लेकर समस्या। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली भी गुल नजर आई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उम्मीद दिल्ली वासियों को राहत मिलने की नजर आने लगी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सख्त नजर आया है। मेरे सहयोगी सुमित इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि सुमित यह जरूरी है कि दिल्ली सरकार को इसमें प्रिमिटिव मेजर्स लेने चाहिए थे और आज यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट को लूप होल्स नजर आए। राहत का ऐलान करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपको जो कदम उठाने चाहिए आप वो तो कदम उठा नहीं रहे हैं और ऐसे में दिक्कत तो रहेगी। जरा डिटेल में बताइए क्या दलीलें दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा। देखिए पूर्णिमा, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आज कटघरे में नजर आई, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में जो पानी की दिक्कतें हर साल होती है उसके लिए तमाम उपाय दिल्ली सरकार की ओर से क्यों नहीं किए गए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली में जो पानी का संकट है उसकी दो मेन वजह है। पहला ये कि दिल्ली में पानी की बर्बादी होती है और टैंकर माफिया के जरिए पानी की चोरी भी की जाती है। इस पर दिल्ली सरकार ने टैंकर माफियाओं के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की है, ये सुप्रीम कोर्ट का आज दिल्ली सरकार से सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफियाओं के लिए अब तक दिल्ली सरकार ने एक भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। ये ऐसे सवाल थे जिसका जवाब दिल्ली सरकार के वकील के पास नहीं था। हालांकि दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमने तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं तो हम इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस के हवाले कर देंगे और टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस एक्शन लेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आज कहना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि एक एफिडेविट दायर करके ये बताए कि अब तक टैंकर माफियाओं पर अब तक दिल्ली सरकार की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। तो कल तक दिल्ली सरकार को हलफनामा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। कहीं ना कहीं पूर्णिमा, आज की सुनवाई में एक अहम वाकया ये भी नजर आया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक 137 क्यूसेक पानी जो है वो रिलीज कर दिया है। लेकिन हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऐसा कोई पानी हमें नहीं मिला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज
हिमाचल प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि अगर संबंधित अधिकारी ने गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है तो ऐसे अधिकारियों को हम जेल भेजेंगे। तो ऐसे तमाम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने आज किए हैं। हालांकि एक बार फिर से कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक हलफनामा मांगा है जिसमें ये बताने को कहा है कि अब तक टैंकर माफियाओं और पानी की जो बर्बादी हुई है उस पर अब तक दिल्ली सरकार की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की है ये दिल्ली सरकार हमें बताए। तो कल अगर हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी सुमित, जो पाइपलाइंस हैं उसमें लीकेज की समस्या, जो जल बोर्ड है उसकी तरफ से आवंटित किया गया एक बजट की जो पाइपलाइंस जिनमें लीकेज है उसको दुरुस्त किया जाए, जिसको लेकर काम नहीं किया गया। जाहिर बात है कि दिल्ली सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बात हिमाचल की हो रही है। हिमाचल जहां पर सरकार है कांग्रेस की और ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि हमने पानी छोड़ा है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ये कहती है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है और हमारे साथ भेदभाव वाला रवैया हो रहा है। एक बार फिर से ये एक राजनीतिक विषय को भी जन्म देता है और दूसरी तरफ फौरी तौर पर तो नहीं लगता कि दिल्ली वालों को कोई इस संकट से राहत मिलती हुई दिखेगी। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए आज अजीबोगरीब एक तरह से बयान हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आया कि 137 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन दोनों सरकारों के बयान में आज विरोधाभास नजर आया और तब सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हम संबंधित अधिकारी को जेल भेजेंगे अगर जानकारी गलत निकली। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर दो मसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं कि दिल्ली में जो पानी की जो बर्बादी हर साल होती है उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की है और टैंकर माफियाओं की ओर से जिस तरह से पानी की चोरी की जाती है उस पर एक भी एफआईआर दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं दर्ज कराई। ऐसे दो सवाल थे जिसके पास जवाब दिल्ली सरकार के वकील के पास नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने कल तक एफिडेविट मांगा है। अगर एफिडेविट से कल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस को हैंडओवर सुप्रीम कोर्ट कर देगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में फिलहाल दो सरकारों के बीच में विरोधाभासी बयान है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि हमने पानी रिलीज कर दिया है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि हमें पानी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं कल इस पूरे मामले में एक आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकता है कि पानी को लेकर जो तमाम कॉन्ट्रडिक्टरी बयान दिए जा रहे हैं उस पर हालिया सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कल की ओर से अगर जारी किया जाता है तो फिलहाल फौरी तौर पर राहत दिल्ली वालों को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप कर रही है, हिमाचल प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हमने पानी रिलीज कर दिया है। तो असल वजह कल सुप्रीम कोर्ट पता लगाएगा जब दिल्ली सरकार का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कल एक फाइनल आदेश दे सकता है। पूर्णिमा, बिल्कुल उसका इंतजार रहेगा क्योंकि एक तरफ जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बिजली का संकट है, दूसरी तरफ पानी का संकट है, दिल्ली वासियों के लिए मुश्किल का सबब है।